I welcome to you all in the virtual school, the online gateway to upgrade your future. इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि आपको टेबल याद रखनी थी, वही पंडित प्रदीप प्रसाद वाली, पर साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस, एंड कॉस विल कन्वर्ट इनटू साइन। मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या रहेगा? साइन थीटा। टेन विल कन्वर्ट इनटू कॉट, ये याद रखेंगे आप, एरो जो लगा के रखा हुआ, इतना याद रखना है। टेन विल कन्वर्ट इनटू कॉट थीटा, दैट इज tan 90 minus theta will be cot theta, cot 90 minus theta will be tan theta, and similarly cosec 90 minus theta will be sec theta, and sec 90 minus theta can be written as cosec theta. मतलब कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करना हो या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हो तो आप 90 में से माइनस करके लिख सकते हैं। सिमिलरली टेन को कॉट में या कॉट को टेन में, या फिर कॉसेक को सेक में या सेक को कॉसेक में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 90 माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो इसका एप्लीकेशन कैसे होगा बच्चों? वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज इन एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड टू दिस। व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू चेक इट आउट। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, एवेल्युएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। एवेल्यूएट करने का मतलब होता है कि आपको छोटे से छोटे फॉर्म में लेके आना है, जहां पर भी डिवीजन का साइन, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, उन सबको हटाना है, और हटा के आपको क्या करना है? वैल्यूज आपको इमीडिएटली पता कर लेंगे। तो जैसे समझते हैं, हियर यू कैन सी दैट टू सॉल्व दिस, टू एवेल्युएट दिस, आपको क्या करना पड़ेगा? इसको छोटा करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ऊपर साइन 18 डिग्री और नीचे कॉस 72 डिग्री। आपकी मर्जी, उसमें से किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस को साइन में। तो समझते हैं कि मैंने साइन को किया, कन्वर्ट करने की कोशिश की कॉस में, तो मैंने लिखा साइन 18 डिग्री को अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? 18 को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। चेक कर लो, मैंने साइन की जगह पर साइन लिखा है, पर 18 की जगह पर क्या लिख दिया? 18 की जगह पर मैंने लिखा है 90 माइनस 72, पर मैंने साइन में ही किया है काम। कॉस को मेरे को वैसे ही रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आप साइन को कॉस में चेंज कर दो, कॉस को साइन में चेंज कर दो, तो मतलब क्या रहा? कोई मतलब ही नहीं रहा। इसलिए मैं किसी भी एक को दूसरे में चेंज करूंगा। तो अभी देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? कॉस थीटा। ये कॉस थीटा मतलब कि ये वाला थीटा लिख देंगे। तो ऊपर कितना हो गया? साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या था? 72, तो ये क्या हो गया? कॉस 72 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। दोनों गेट कैंसिल, कितना बचा? 1। ये तो हो गया पहला तरीका। या फिर अगर आपको केवल साइन ऐसे कैसे ही रखना था, साइन ऐसे कैसे रखा, इस कॉस को साइन में चेंज करना था, तो मैं क्या लिखूंगा? कॉस की जगह तो कॉस ही लिखूंगा अभी फिलहाल में। 72 को लिख सकता हूं मैं 19 माइनस 18 डिग्री, आपकी मर्जी। ठीक है, साइन को ऐसे कैसे रखा? नीचे वाले कॉस को चेंज करने के लिए साइन में मैंने क्या लिख दिया? इसको 90 माइनस 18 डिग्री लिख दिया 72 का। दैट इज साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? थोड़ी देर पहले आपने देखा था, दिस इज योर साइन थीटा। दैट इज नीचे क्या हो जाएगा? साइन 18 डिग्री। दोनों गेट कैंसिल, कितना बचा? 1। तो एनी हाउ आप कैसे भी कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा इसमें। पर आपको ये याद रखना है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में चेंज करने के लिए केवल और केवल एक में ही ये वाला फॉर्मूला हमको अप्लाई करना। Now we are going to discuss the question number 3rd of first question. यहाँ पर लिखा है cos 48 माइनस साइन 42। आपको पता है साइन और कोस आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लें। नाउ इट्स अपॉन यू कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। आप साइन को कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं।
तो मैं यहाँ पर साइन में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। कॉस की जगह कॉस लिखेंगे, 90 की जगह ये 48 की जगह पर 90 माइनस 42 लिख सकते हैं आप, माइनस का साइन 42 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, दैट इज साइन 42 डिग्री, माइनस का साइन 42 डिग्री। साइन 40 में से साइन 42 में से साइन 42 गया तो कितना बचा? 0। तो बच्चों समझ रहे हैं, जहां पर भी वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 थी वहां पर आपको वैल्यूज पता थी, पर जहां पर 48, 42, 36 ऐसी वैल्यू आ गई वो आपको वैल्यूज नहीं पता है। जब वैल्यूज नहीं पता है उसको सॉल्व अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई मेथड सोचना पड़ेगा। तो इसलिए आपने कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज किया है, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है एंड वाइस वर्सा, कॉस का साइन। सिमिलरली टेन का कॉट है, कॉट का टेन है, सेक का कोसेक है और कोसेक का सेक। तो आपने यहाँ पर ये वाली चीज यूज की और 0 से लेके और 90 डिग्री के बीच में जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता है, जो केवल आप टेबल देख के पता कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे आपकी जो बुक्स वगैरह रहेंगी या बाहर से जाके अगर आप परचेज करेंगे, कई बुक्स के अंदर साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 4 से लेके साइन 90 तक की वैल्यू रहेगी। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आपको मैं 1000 तक की वैल्यू बताऊंगा कि 1000 की कितनी वैल्यू होती है ना। लाखों में जितना भी मर्जी पड़े उतने बड़े एंगल की आप वैल्यूज बता सकते हैं। विद हेल्प ऑफ सम कैलकुलेशन करेंगे और करीब 80 के आसपास फॉर्मूले हैं जो कि याद रखने की जरूरत नहीं होती, जैसे एक भी फॉर्मूला हमने याद नहीं रखा। तो अगर आप इसको करना चाहेंगे तो दिस इज वेरी सिंपल। cosec can be converted into sec and sec can be converted into cosec. So now I will write cosec की जगह cosec। 31 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 59 माइनस sec 59। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा, दैट इज sec 59 माइनस sec 59, दैट इज 0। अगर आप चाहें सेक को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेक को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोसेक 31 डिग्री हो गया, माइनस यहां पर लिखा सेक की जगह सेक, 59 को लिख दिया 90 माइनस 31, दैट इज कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा, कोसेक 31। थीटा की जगह पर जो भी 90 माइनस लिखा हो तब भी वैल्यू कितनी आएगी? 0। इन दिस वे यू कैन सॉल्व such type of questions. Now we are going to discuss this question. Well, before that I would like to remind you something जो पहले आपने पढ़ा था, याद करते हैं वो। हमने टेबल बनाई थी, पंडित बद्री प्रसाद लिखा था, हर हर बोले लिखा था आपने, यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, यहाँ पर कोसेक था, यहाँ पर सेक थीटा था और यहाँ पर क्या था? कॉट थीटा। मैंने आपको ये बताया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है। साइन थीटा का मतलब है 1 कोसेक थीटा। इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या था? 1/sin थीटा, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? चेक करते हैं, 1 कॉट थीटा। और कॉट थीटा का क्या है? 1/tan थीटा। ये हमको पता है। मतलब कि कॉट को आप 10 में कन्वर्ट करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं, साथ ही में 90 माइनस करके भी कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया बात होगी। 10 को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। पर आपको पता है कि केवल और केवल ये 10 और कोट में ही होगा, साइन और कोसेक में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि साइन को तो कन्वर्ट करना है। अगर आप 90 कॉम्प्लीमेंट्री वाला लगाएंगे तो साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस एंड कॉस विल कन्वर्ट इनटू साइन, कोसेक विल कन्वर्ट इनटू सेक एंड सेक विल कन्वर्ट इनटू कोसेक 90 माइनस करके। वेयरएज अगर आप tan थीटा चाहें तो 1/cot थीटा लिख सकते हैं और cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, एज वेल एज tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। हेंस tan और cot के अंदर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उसको दो तरीके से आपस में लिख सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा।
आपने देखा यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्या लेंगे, एलएचएस लेंगे। एलएचएस में लिखा आपने 1048, 1023, 1042 एंड 1067। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक किया कि यार ये तो इसमें तो 48, 23, 42, 67 है, जो कि 0, 30, 45, 60 और 90 में से नहीं है, मतलब कि वैल्यू तो आप पुट नहीं कर सकते, तो थोड़ा दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दूसरा दिमाग कौन सा है आपका, या तो रेसिप्रोकल वाला लिखो या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखो। रेसिप्रोकल में भी तब होता है फायदा जब चीजें सेम हो। जैसे अगर यहाँ पर कुछ होता, जैसे कोट 48 होता तो उसको रेसिप्रोकल लिख के कुछ कर लेते, तो यहाँ पर केवल क्या बचा, कॉम्प्लीमेंट्री वाला बचा। तो आपको देखना है कि किसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। आपको पता है कि 48 और 42 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, इन दोनों का एंगल का सम अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। 23 और 67 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री को पास में लिख लेंगे, ये पहला काम है। मल्टीप्लीकेशन में तो मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से आप लिखते चलेंगे, ब्रैकेट लगाने का भी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ही होता है। Hence what you have written 1048, 1042, 1023, 1067 because both are complementary angles. Now depends upon you कि किसी भी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर देना। तो मैंने लिखा यहाँ पर 1048 को लिखा 90 माइनस 42। तो इसको तो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरे को दोनों कन्वर्ट कर दिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसको लिखा आपने 10 90 माइनस 67 इंटू 1067, सब जगह पे डिग्री लगा देंगे। ये हो गया 10 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉट 42 डिग्री। ये कितना हो गया, 10 42 डिग्री। ये कितना हो गया, कॉट हो गया आपका 67 डिग्री, और ये कितना हो गया 1067 डिग्री। आपको ये पता है कि कॉट कैन बी रिटन एज 1/10 थीटा, या 10 कैन बी रिटन एज 1/cot थीटा, आपकी मर्जी। तो मैंने लिखा 1/10 42 इंटू 1042, तो ऐसे कैसे था। कॉट को मैंने लिखा 1/1067 इंटू 1067, ऐसे कैसे था। ये 1042 से 1042 गेट कैंसिल, ये 1067 से 1067 गेट कैंसिल, दैट इज 1 इंटू 1, दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। इफ यू विल सी इन दिस क्वेश्चन, आपको यहां पर दिख रहा है कि इधर भी कॉस है, यहां पर भी कॉस है, यहां साइन है और यहां साइन है। अगर मैं इन दोनों में ही, जैसे इसको मैं चाहूं तो इस पूरे को साइन में चेंज कर सकता हूं, या फिर इसको पूरे को मैं कॉस में चेंज कर सकता हूं। मैं इंडिविजुअली नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कि मैंने इस cos 38 को साइन में चेंज कर दिया, इसको कॉस में कर दिया, कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं पूरे में से जो कॉस वाले उनको साइन में कन्वर्ट करूंगा या साइन वाले को कॉस में कन्वर्ट करूंगा, तो डिपेंड्स अपॉन यू किस में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने लिया LHS लेने के बाद में आपने लिखा cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री। आपने चाहा कि मैं सबको साइन में चेंज कर लूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, इसको cos की जगह तो cos ही रहेगा, रिमेंबर। इसको लिख सकते हो आप 90 माइनस 52 डिग्री। 38 का मतलब क्या होता है, 38 का मतलब होता है 90 माइनस 52। 90 में से 52 को अगर आप घटाएंगे 38 आ जाएगा। cos की जगह cos ही रखेंगे, रिमेंबर। 90 माइनस 38 माइनस, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। साइन 38 साइन 52, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये भी कितना हो गया, साइन 38 माइनस साइन 38 साइन 52। आपको पता है कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। साइन 52 साइन 38 या साइन 38 साइन 52 दोनों का मतलब सेम होता है।
कम्यूटेटिव है तो दोनों के दोनों क्या है, एक तरीके से बराबर हैं, तो यू विल गेट 0, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस ट्रू। If tan 2a equal to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, find the value of a. आपको a की वैल्यू पता करनी है, तो क्या गिवन है, tan 2a equal to cot a minus 18 degree। आपको पता है कि tan को cot में कन्वर्ट किया जा सकता है, cot को tan में, तो मैं लिख सकता हूं इसको tan 2a को cot 90 माइनस 2a। cot को ऐसे कैसे लिख लिया, क्योंकि यहां पर आप माइनस करके कैसे लिखेंगे, माइनस करने के लिए भी तो आपके पास में तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पर 2a था तो मैंने cot 90 माइनस 2a लिख दिया, बाकी सब में क्या किया था आपने, 90 में से माइनस करके लिखा था। यहाँ पर हमारे पास में कोई चांसेस नहीं था, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, tan को सीधा 90 माइनस थीटा लिख दिया, कौन सा, cot 90 माइनस 2a। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि cot से cot गेट कैंसिल पर कैंसिल नहीं करना है, cot बाहर से में तो देन अंदर की साइड के रेशियो भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, काटना नहीं है इसको। तो यहाँ पर 90 माइनस 2a विल बी इक्वल टू, सब में डिग्री लगा देंगे, a माइनस का 18 डिग्री। इस 18 डिग्री को आप इधर लेके आ गए तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू a प्लस 2a। a वाली को साइड को एक साइड में लेके आ गए, बाकी कांस्टेंट जो डिग्रीज था उसको एक साइड में लेके आ गए। दिस इज 3a इक्वल टू कितना हो गया, 108 डिग्री। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। अब चेक करना है where 2a is an acute angle, where 2 of a that is equal to 72 degree is an acute angle, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। अगर ये 2a की वैल्यू 90 डिग्री से ऊपर चली जाती तो ये आंसर नहीं होता। तो therefore this is the answer। क्या है, a की वैल्यू 36 डिग्री। Now this is the question, tan a equal to cot b, prove that a plus b equal to 90 डिग्री। इससे सिंपल क्वेश्चन आपको दिखेगा ही नहीं कहीं। गिवन tan a इक्वल टू cot b। देखो भाई, a और b के बीच में रिलेशन चाहिए ना, तो मेरे को tan चाहिए ना cot चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो मुझे या तो tan को cot में कन्वर्ट करना पड़ेगा, cot को tan में, ताकि मेरा tan और cot गेट कैंसिल नहीं होता है, अंदर की चीजें बराबर हो जाएगी। तो मैं tan a को लिख सकता हूं cot 90 माइनस a, और ये cot b वैसे के वैसे। तो आप देख सकते हैं cot से cot गेट कैंसिल पर कैंसिल नहीं करेंगे, दैट इज 90 माइनस a, सब पे डिग्री लगा देंगे, इक्वल टू b आ गया। ये जैसे ही उधर जाएगा तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, हेंस we are going to discuss the question number 6, that is a, b and c are interior angle of a triangle ABC, then show that। देखो बच्चों, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इंटीरियर एंगल है ए बी सी, कहीं पर भी मान लेते हैं, ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी का एक इंटीरियर एंगल। तो आपको पता है कि वी नो दैट इंटीरियर एंगल अगर है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको ये वाली चीज शो करनी है, दैट इज b प्लस सी बाई 2 का साइन अगर आप लोगे तो cos a बाई 2 के बराबर होता है। तो LHS लिया आपने, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, बड़े को छोटा करना थोड़ा सा मुश्किल आसान होता है, छोटे को बड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी आपने क्या किया, यहां पर साइन की जगह साइन रखा, b प्लस सी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस का a,
यहां से लिख सकते हैं b प्लस सी की जगह पर 180 माइनस का a यहां पर आ गया था बाई 2। तो यहां पर आपने लिखा साइन 90 डिवाइड किया माइनस a बाई 2। तो 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, दैट इज cos a बाई 2, दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। Now we are going to discuss about the question number 7. Express sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 to 45. 45 डिग्री से लेके कम लेके आना, 0 से 45 के बीच। ओके, तो अगेन देखते हैं यहाँ पे sin 67 डिग्री cos 75 डिग्री लिखा हुआ है। आपको क्या करना है 0 और 45 के बीच में वैल्यूज लेके आनी। तो आपने साइन की जगह साइन रखा और 67 को लिख दिया आपने 90 माइनस 23 प्लस कॉस की जगह कॉस रखा, 75 को लिख दिया 19 माइनस 15 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा और cos 90 minus theta that is sin theta. Hence you have converted cos 67 plus cos 75 as cos 23 degree sin 15 degree. Thank you for watching and joining the virtual school. Please like and subscribe for further info. Thank you. Thanks a lot.